हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 जर्नल में से कुछ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे रिलेट रहेंगे अपनी प्रीवियस वीडियो से। प्रीवियस वीडियो में आपको जितना भी कुछ समझाया गया था वही सारी जर्नल एंट्री हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्री के फॉर्मेट को लेकर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, जहां पर हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने 5 कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम्स होते हैं? 5। थोड़ा इनका फॉर्मेट का ध्यान रखना है आपको। पहला कॉलम होता है डेट का, जो पतली से आपको यहाँ पे कॉलम दिख रहा है। दूसरा है पर्टिकुलर, जहां पर जर्नल एंट्री पोस्ट करी जाएगी। उसके बाद आता है लेजर फोलियो। क्या आता है? लेजर फोलियो। फिर एक अमाउंट डेबिट का और एक अमाउंट क्रेडिट का। इस तरह से हमारे पास ये रहने वाला है, फॉर्मेट रहने वाला है। ऊपर आपको ध्यान रखना है, क्या लिखोगे? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। यहां पर ये जो खाली जगह है, यहां पे उस फर्म का नेम लिखना है जिसकी आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो। तो यहां पे देखिए, ये हमारे पास फॉर्मेट है। इस वाले फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे। और जर्नल एंट्री जो हम पास करेंगे वो करेंगे इस वाले क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पर दिख रहा है। इसी वाले क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, आप मैच कर लेंगे। हम यहाँ पे एक एक एंट्री पढ़ेंगे और उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। साथ में आपको ध्यान रखना है, जर्नल एंट्री पास करने के साथ में आपको क्या लिखना होता है? नरेशन लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है यहाँ पे? नरेशन। तो साथ में क्या लिखवाएंगे? यहाँ पे नरेशन भी लिखवाएंगे। तो जैसे कि कहते हैं, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, राम। यहां पर हमें दे रखा है राम, और कहते हैं इनकी बुक में हमें यह करना है, यहाँ पे एंट्री पास करनी है। जैसे कि सबसे पहले एंट्री 1 अप्रैल की एंट्री हमारे पास, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने बिजनेस शुरू करा कैश से, वो भी कितने का? 1 लाख रुपए से। तो हमारे यहाँ पे जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसको किस तरह से यहाँ पे पोस्ट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे डेट। डेट हमारे पास क्या है? 1 अप्रैल। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट। वो भी कितने से? 1 लाख रुपए यहाँ पे डेबिट साइड और 1 लाख रुपए यहाँ पे क्रेडिट साइड। और नरेशन क्या रहेगी यहाँ पे? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये हमने पहली एंट्री क्या कर ली, यहाँ पे पास कर ली। अब हम करते हैं यहाँ पे सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री हमारे पास क्या दे रखी है? गुड्स परचेज फॉर कैश। हमने जो गुड्स खरीदा है वो कैश में खरीदा है। गुड्स किस में खरीदा है? कैश में। तो हमारे पास यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखता हूं एंट्री यहाँ पे। 2 अप्रैल की एंट्री हमारे पास में। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये गुड्स हमने कितने के खरीदे हैं यहां पर? 25,000 रुपए के। नरेशन क्या होगी यहां पे? बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। हमने कैश में करे गुड्स परचेज करे हैं। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे थर्ड एंट्री है, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स खरीदे तो हैं, लेकिन पंकज से खरीदे हैं उधारी पे। कितने के? 18,000 रुपए के। 3 अप्रैल की एंट्री है हमारे पास में यहाँ पे। ये हर डेट की अलग एंट्री। एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्रेडिटर है, क्रेडिटर का नाम क्या है? पंकज। कितने का? 18,000 रुपए का। नरेशन क्या होगी यहाँ पे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज। हमने पंकज से गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे। आगे एंट्री है हमारे पास, गुड सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। हमने नरेश को उधारी में माल बेच दिया। ठीक है, नरेश हमारे पास यहाँ पे क्या है? डेटर। तो एंट्री होगी नरेश टू सेल। हमारे पास नरेश टू सेल, और अमाउंट कितना है? 9,000 रुपए। डेट है हमारे पास यहाँ पर 5 अप्रैल
और एंट्री क्या होगी, नरेश डेबिट टू सेल अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश। और हमने ये कितने का गुड्स भेजा था यहाँ पे, 9,000 रुपए का। आगे एंट्री देखते हैं यहाँ पे हमारे पास, इसके बाद की जो एंट्री है, गुड्स रिटर्न टू पंकज। हमने जो गुड्स थे वो रिटर्न कर दिए किसको, पंकज को। मतलब ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, परचेस रिटर्न। तो एंट्री क्या होगी, पंकज डेबिट टू परचेस रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, डेट हमारे पास इसकी है 7 अप्रैल। पंकज डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, और अमाउंट कितना है यहाँ पे जो रिटर्न करा है हमने, यहाँ पे 12,000 रुपए का, 12,000 रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, नरेशन होगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज। हमने पंकज को वगैरह गुड्स रिटर्न कर दिए। अब चलते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, गुड्स रिटर्न बाय नरेश। नरेश ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए 9 अप्रैल को, वो भी कितने के, 1,400 के। ठीक है, 9 अप्रैल को नरेश ने हमें गुड्स वापसी दिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारे पास में, 9 अप्रैल की एंट्री है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अकाउंट जरूर लगा लेंगे, टू नरेश। हमारे डेटर खत्म हो गए कितने से, यहाँ पे 1,400 से। और नरेशन क्या रहेगी, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश। नरेश ने हमें गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो इस तरह से अभी तक हमारे पास 9 अप्रैल तक की सारी एंट्री क्या हो चुकी है, पास हो चुकी है। अब आगे चलते हैं, आगे की एंट्री पास करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे की एंट्री भी पास करते हैं, जैसे कि हमारे पास अब नेक्स्ट एंट्री क्या है यहाँ पे, कैश पेड टू अजय। हमने अजय को क्या कर दिया, कैश पेड कर दिया 10 अप्रैल को, भी कितना, 6,000 रुपये। तो 10 अप्रैल हमने कैश पेड करा अजय को, तो अजय को हम डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना होगा यहाँ पे, 6,000 रुपीज। नरेशन क्या होगी, बीइंग कैश पेड टू नरेश। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं, कमीशन रिसीव्ड कितने की, 2,700 की। 12 अप्रैल को कमीशन रिसीव्ड हुई है हमें। तो कैश में मिली होगी, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड कितने की, 2,700। ठीक है, 2,700 बीइंग कमीशन रिसीव्ड। सीधा एंट्री नरेशन कर दिया हमने। इसके बाद 12 अप्रैल के बाद में हमारे पास एंट्री है 15 की, फर्नीचर परचेज, 7,000 रुपए का फर्नीचर परचेज करा 15 तारीख को। तो 15 अप्रैल में क्या करा, फर्नीचर परचेज करा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कितने का, 7,000 रुपीज। और नरेशन वही, बीइंग फर्नीचर परचेज अकाउंट। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे 15 तारीख की एंट्री होने के बाद में रेंट पेड टू अमित। हमने अमित को करा है, रेंट पेड करा है कितने का, 5,000 रुपए का, 16 तारीख को।
16 अप्रैल में हमने रेंट पेड करा, तो रेंट अकाउंट डेबिट। किसे पेड करा है? अमित को करा है, कैश में करा हुआ, कैश गया हमारे पास से, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग रेंट पेड, और कितने का है रेंट यहाँ पे? 5,000 रुपये। अभी तो बहुत सारी एंट्री बच रही है इसके अंदर। 19 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। सुमित को गुड्स सोल्ड करा है कैश में, वो भी कितने का? 6,000 रुपये का। तो यहाँ पे देखिए सुमित को जो कैश में हमने करा है, यहाँ पे एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सुमित का नाम नहीं लिया है क्योंकि सुमित ने पैसा दे दिया है यहाँ पे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, वो भी 6,000 रुपये से 19 अप्रैल में। 19 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000 रुपये से, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमित इन कैश। 19 अप्रैल के बाद में हमारे पास यहाँ पे एंट्री है 24 तारीख की, जिसमें हमने 24 तारीख को कैश सेल्स करी कितने की? 7,000 रुपये की, 24 अप्रैल में। कैश सेल्स का मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश में सेल करी है हमने, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। कितना अमाउंट था यहाँ पे? 7,000 रुपीज। इतना करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पर है कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। हमें यहाँ पे कैश रिसीव्ड हुआ है किससे? नरेश से। कितने का? 5,000 रुपये का, 30 अप्रैल को। और साथ में 30 अप्रैल की एक और एंट्री है सैलरी पेड 10,000 रुपये से। पहले नरेश से कैश ले लेते हैं 30 अप्रैल में। कैश रिसीव्ड हुआ है कैश अकाउंट डेबिट, और किससे मिला है हमें? नरेश से। कि नरेश हमारा यहाँ पे क्या था? डेटर था। इससे पैसा मिल गया कितना? 5,000 रुपये। नरेशन क्या होगी? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश। उसके बाद में हमारे पास में 30 अप्रैल में ही सैलरी पेड हुई है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की सैलरी पेड करी है? 10,000 रुपये की, बीइंग सैलरी पेड। हमने क्या कर दिया यहाँ पे? सैलरी पेड कर दी है। यहाँ पर इसके बाद में हमारे पास में सारी की सारी एंट्री क्या होती है? कंप्लीट होती है। जहां पर हमने ये बाकी की बची हुई एंट्री यहाँ पे क्या कर ली है? पास कर ली है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमें जनरल एंट्री पास करनी थी एक फर्म की। जितनी भी एंट्री हमारे पास टोटल कितनी एंट्री हुई? 1 2 3 4 5 6, फिर इधर 7 8 9 10 11 12 13 14। एक मंथ में इनकी 14 ट्रांजेक्शन हुई, जो इन्होंने कहते लिख रखी थी। उसमें हमने क्या करी? इसकी जनरल एंट्री पास कर दी यहाँ पे। और ये जनरल एंट्री कैसे पास करी, ये आपको मैं प्रीवियसली इस वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं। सो होप्स स्टूडेंट आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा पूरा क्या आया होगा? समझ में आया होगा। अब चलिए यहाँ पे सेम तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराने वाला। इस क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से कर लेंगे, मैच कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गुरमन। हमें गुरमन के कहते हैं बुक में इसको करना है, एंटर करना है। यहाँ पे लिखा गुरमन। अब यहाँ पे हमारे पास जो जर्नल एंट्री है, लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं। 1 जून, 1 जून में क्या हुआ? यहाँ पे गुरमन इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, वो भी कितना? 1,00,000 रुपए। सीधा सीधा एंट्री यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वो भी 1,00,000 से 1 जून में। तो जून की हमारे पास यहाँ पे 1 जून कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है यहाँ पे? 1,00,000 रुपए। आगे देखते हैं नरेशन।
बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन कैश। दूसरा हमारे पास यहां पर का है परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। हरीश से हमने गुड्स परचेज कराया, कहीं भी कैश का नाम नहीं रखा, तो इसका मतलब हमने उधारी में खरीदा है। कब? 3 जून को, वो भी 10,000 रुपए का। तो हमारे पास 3 जून में जो गुड्स परचेज करा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा हमने यहाँ पे? ये हरीश। और अमाउंट कितना होगा? 10,000 रुपीज। बीइंग गुड्स परचेज इन क्रेडिट, सीधा लिख देता हूं, उधारी में खरीदा है यहाँ पे। अब चलते हैं, इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे, परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000 रुपीज। 5 जून को यहाँ पे उसने गुड्स परचेज करा है 8,000 रुपए का कैश में। 5 जून में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का? 8,000 रुपए का गुड्स परचेज करा उधारी में। नरेशन क्या रहेगी? बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। इसके बाद में हमारे पास में 5 जून के बाद 8 जून की एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश 7,000 रुपीज। गुड्स परचेज करा है मोहित से, लेकिन कैश में खरीदा है, तो परचेज टू कैश 7,000 से एंट्री, वो भी 8 जून की। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, और अमाउंट कितना था यहाँ पे इसका? 7,000 रुपीज। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट। 10 जून को हमने गुड्स सोल्ड कर दिया कैलाश को, कितने का? 2,000 रुपए का। तो कैलाश टू सेल 2,000। 10 जून में कैलाश डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने का? 2,000 रुपए का। नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड्स सोल्ड टू कैलाश। 10 जून के बाद में एंट्री देखते हैं हमारे पास कौन सी यहाँ पे, 12 जून की। सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। नदीम को हमने गुड्स सोल्ड कराया कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 1,500 रुपए से। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने से? 1,500 रुपए से। बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। 12 जून तक की सारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं यहाँ पे आगे की एंट्री पास करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मेट में। यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास? यहाँ पे 14 जून की, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश 500 रुपए का। कैलाश ने गुड्स रिटर्न कर दिए, मतलब सेल रिटर्न है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश, कितने से? 500 रुपए 14 जून की। अभी एक जगह थोड़ी सी और बच रही है, यहाँ पे कर देते हैं एंट्री। 14 जून में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, जो कि कितने रुपए का है यहाँ पे? 500 रुपए से।
यहाँ पे अब तो जगह नहीं बची है, 14 जून तक की सारी एंट्री यहाँ पे हमने पास कर दी है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास 16 जून की है, गुड्स रिटर्न टू हरीश, हमने हरीश को गुड्स रिटर्न कर दिए। तो हरीश टू परचेज रिटर्न एंट्री क्या, हरीश टू परचेज रिटर्न, जो कि हमारे पास है 16 जून की। ठीक है, कितना, 360 रुपए की। हरीश अकाउंट डेबिट अकाउंट तो लगाएंगे नहीं, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 360 रुपये। और यहाँ पे डेट कितनी होगी, 16 जून। ठीक है, नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स रिटर्न टू हरीश, हमने हरीश को क्या करते, गुड्स रिटर्न कर दिए। ये 16 जून की एंट्री हो चुकी है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास 18 जून की एंट्री है, परचेज मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन, हमने सोहन से मशीनरी परचेज करी है, कैश कहीं भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब उधारी में खरीदी है हमने। अब ये जो उधारी में हमने खरीदी कितने की, 8,000 रुपए की। तो मशीनरी टू सोहन ये हमारे पास एंट्री रहने वाली है, वो भी 8,000 से। एंट्री करते हैं यहाँ पे, 18 जून की एंट्री है। असेट्स आई है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन 8,000 रुपये। ये जो सोहन है यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन। आगे चलते हैं, हमारे पास 18 जून तो हो गया। इसके बाद है हमारे पास 19 जून की, पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, हमने हरीश को अकाउंट में पेड कर दिया, कितने का, 5,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास 5,000 रुपये जो हमने पेड करे हैं, इसका मतलब अकाउंट में पेड करे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बैंक से करे होंगे। तो ये हो जाएगी हमारे पास एंट्री, हरीश टू बैंक 5,000 रुपये, 19 जून की एंट्री। हरीश डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये, बीइंग पेड टू हरीश। 19 जून की एंट्री हो गई। 19 जून के बाद में हमारे पास क्या है, 25 जून की एंट्री, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 5,000 रुपीज। पर्सनल यूज के लिए 25 जून को इसने पैसा निकाला, तो कैश विड्रॉ करा, कैश अकाउंट, सॉरी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए गुड्स यहाँ पे हमने कहते जो विड्रॉल करा है, कितने का था यहाँ पर, 5,000 रुपये। आगे एंट्री देखते हैं यहाँ पे, 25 जून के बाद में हमारे पास में है 30 जून की, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड कर दिया 200 रुपये का। अब 200 रुपये का ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड करा है, मतलब डेली पढ़ते थे, अब बहुत सारे इकट्ठे हो गए, हमने क्या कर दिए, बेच दिया, कबाड़ी के भाव बेचेंगे, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो ये कोई सेल तो है नहीं, पहली बात, ये कोई सेल नहीं है, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड न्यूज़पेपर लिख देंगे यहाँ पे 200 रुपये से, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट, वो भी कितने से, 200 रुपये से। और कितनी तारीख की है ये, 30 जून की एंट्री है हमारे पास में, नरेशन बीइंग ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। फिर 30 जून की एक और एंट्री है हमारे पास, जो कि लास्ट एंट्री है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, रिसीव लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, हमने लोन लिया मोहन से, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक बढ़ गया हमारे पास में। ठीक है, क्या बढ़ गया, बैंक बढ़ गया। और मोहन हमारे पास क्या है, एज अ लाइबिलिटीज यहाँ पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितने से, 50,000 रुपये से, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन
मोहन क्यों लिखूँ, इसे लिखता हूँ लोन फ्रॉम मोहन, लोन फ्रॉम मोहन, जो कि कितना है 50,000 रुपये। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में कर दिया, साथ में डिपॉजिट कर दिया। इस तरह से ये वाली एंट्री भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। और ये वाली एंट्री कंप्लीट होने के साथ में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहां पर हमने सेवरल्स यहाँ पे जनरल एंट्रीज करी, जो कि कहते हैं नॉर्मल एंट्रीज, जो आपको मैं पहले भी इस वाली वीडियो में सिखा चुका था। सो होप्स स्टूडेंट आपको ये सारे के सारा सब कुछ क्या होगा, एंट्रीज समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी एंट्री समझ में आई तो क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। वहीं पर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि वो भी क्या सीखेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्री। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे अपने अकाउंटेंसी से रिलेटेड।